नमस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम विश्व रेडियो दिवस मना रहे हैं, जो प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। रेडियो एक सदी से अधिक समय से हमारे समाज का एक अभिन्न अंग रहा है। अपने संचार माध्यम से रेडियो ने विभिन्न समुदायों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। रेडियो के द्वारा लोगों का मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही यह हमें विभिन्न विषयों पर जानकारी भी प्रदान करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में जो रेडियो की भूमिका रही है, उसका जश्न मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा 13 फरवरी 2011 को विश्व रेडियो दिवस की स्थापना की गई थी। 1920 के दशक से ही रेडियो भारत के इतिहास का हिस्सा रहा है और इसने देश के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आइए भारत में रेडियो के इतिहास की एक झलक हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। (1895) में इटली के भौतिक विज्ञानी गुलियेर्मो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया और इसके जरिए प्रसारण किया। इसके अगले कुछ दशकों में रेडियो का तेजी से विकास हुआ और रेडियो संचार का एक प्रमुख माध्यम बन गया। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में रेडियो की शुरुआत 1920 के दशक में हुई। जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब ने देश में पहली बार रेडियो प्रसारण किया। 5 महीने बाद कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना की गई और इसके 3 साल बाद इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने 23 जुलाई 1927 को रेडियो प्रसारण शुरू किया, जिसे बाद में ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रेडियो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन के नायक जैसे सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं ने जनता के साथ संवाद करने और समर्थन जुटाने के लिए रेडियो का उपयोग किया। उदाहरणतया देश में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर खुफिया रेडियो का संचालन किया, तो दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की, जिसका प्रसारण जर्मनी से होता था। रेडियो का उपयोग एकता और आशा का संदेश फैलाने और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए भी किया गया। भारत की आजादी की यात्रा में कई मायनों में रेडियो ने एक बड़ी भूमिका निभाई। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. स्वतंत्रता के बाद देश की विकास यात्रा में रेडियो का एक अहम स्थान है। सरकार ने जनता को विभिन्न सरकारी पहलों और कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करने के लिए रेडियो का उपयोग किया। रेडियो के जरिए हमारी वर्तमान और पूर्व सरकारों ने लोगों को एकजुट करने और विकास को लेकर जागरूक करने का कार्य भी किया। उदाहरण के तौर पर 1965 में जब भारत अनाज के संकट से जूझ रहा था, तब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर लोगों से एक वक्त का भोजन छोड़ने की अपील की थी। इसके कुछ वर्ष पश्चात 1971 में रेडियो के जरिए ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के आक्रमण और उसके खिलाफ त्वरित सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया और वर्ष 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए हर माह लोगों से संवाद स्थापित करते हैं। वर्तमान समय में भी रेडियो की उपयोगिता कम नहीं हुई है। संगीत और टॉक शो से लेकर समाचार और करंट अफेयर्स कार्यक्रमों तक रेडियो देश भर में लाखों लोगों तक पहुंचता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मीडिया के अन्य रूपों की पहुंच सीमित है। विश्व रेडियो दिवस हमारे जीवन में रेडियो द्वारा निभाई जाने वाली अनूठी भूमिका का जश्न मनाने का एक शानदार अवसर है। आज भी बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत रेडियो पर संगीत सुनते हुए करते हैं। यही वजह है कि हमारे दिलों में रेडियो को लेकर एक विशेष स्थान है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए दिन पर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।